जोहार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, केंद्र में मोदी की सरकार को समर्थन दे रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वे दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, गठबंधन चाहे टूट जाए। नीतीश कुमार जानते हैं कि अब वे भाजपा की मजबूरी बन चुके हैं। उनको नाराज़ करने का रिस्क न तो मोदी ले सकते हैं, न उनके चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह उठा सकते हैं। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि झारखंड में वे सरयू राय के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। सरयू राय की जदयू के साथ चुनावी समझौते पर बातचीत चल रही है और समझौता हर हाल में होगा और इसी महीने होगा, यानी अगस्त के महीने में ही होगा। जो संकेत मिल रहे हैं उसके हिसाब से अगस्त के पहले हफ्ते में या बहुत हुआ तो दूसरे हफ्ते में ये घोषणा हो जाएगी कि जदयू क्या भारतीय जनतंत्र मोर्चा के साथ समझौता करेगा या फिर पूरी की पूरी पार्टी जो सरयू राय की है, भारतीय जनतंत्र मोर्चा, उसका जदयू में विलय हो जाएगा। और ये सब कुछ आने वाले 7 से 10 दिनों में हो जाएगा। चाहे भाजपा को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन समझौता होगा, क्योंकि दोस्ती का तकाजा यही कहता है। चाहे भाजपा को सरयू राय से जितनी भी एलर्जी हो, लेकिन नीतीश कुमार दोस्त की खातिर बीजेपी से टकराने को भी अब तैयार हैं। मोदी की सरकार भले हिल जाए, नीतीश कुमार को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए दोस्त और दोस्ती हर राजनीतिक रिश्ते से ज़्यादा बड़ी है, ऐसा अब लगने लगा है। दोस्तों, बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने घोषणा कर दी है कि जनता दल यूनाइटेड झारखंड में एनडीए के तहत चुनाव लड़ेगा। और झारखंड के जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो भी कह चुके हैं कि प्रदेश में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में तालमेल नहीं होने के कारण ही भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी। उन्होंने कहा कि झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को हमने साफ साफ कह दिया है कि अगर जदयू को भागीदारी नहीं मिलेगी तो एनडीए का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं होगा। सरयू राय हमारे साथ हैं, हम उनका स्वागत जेडीयू में करते हैं। दोस्तों, ये लाइन बताने के लिए काफ़ी है खीरू महतो की कि सरयू राय हमारे साथ हैं, हम उनका स्वागत जेडीयू में करते हैं। इसका मतलब ये है कि सरयू राय अपनी पूरी पार्टी के समेत जनता दल यूनाइटेड में जा सकते हैं। इसके पूरे संकेत खीरू महतो के बयान से मिल रहे हैं कि सरयू राय हमारे साथ हैं, हम उनका जेडीयू में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि सरयू राय से भारतीय जनता पार्टी के आला कमान, या यूँ कहें कि तब अमित शाह जो कि आला कमान हुआ करते थे, सबसे पहले नीतीश कुमार को लेकर ही नाराज़ हुए थे, क्योंकि नीतीश कुमार से तब बीजेपी का 36 का आंकड़ा था। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी। और मामला यह था कि सरयू राय अपनी किताब का विमोचन नीतीश कुमार से कराना चाहते थे। सरयू राय की वो किताब, जिसका नाम था समय का लेख, वो बिहार की वित्तीय स्थिति पर, बिहार के पब्लिक फाइनेंस पर उन्होंने जो उस समय 90 के दशक में हिंदुस्तान टाइम्स और नवभारत टाइम्स जैसे प्रमुख अखबारों में लेख लिखे थे, उन लेखों का एक संकलन था। और वे चाहते थे कि उस दौर के उनके साथी रहे, सहयोगी रहे नेता नीतीश कुमार, जो कि उनके कॉलेज के समय के दोस्त हैं और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भी थे, वे इस किताब का विमोचन करें। लेकिन सरयू राय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे, झारखंड में रघुवर दास की सरकार थी, तो पार्टी आला कमान यानी मोटा भाई को इसकी खबर दी गई कि भाजपा के मंत्री, जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री, जो कि आरजेडी के साथ सरकार बनाकर बिहार में शासन चला रहे हैं, उन नीतीश कुमार से किताब का विमोचन कराना चाह रहे हैं। तो ये बात भाजपा आला कमान को नागवार गुजरी। उधर से हरकारों ने सरयू राय तक खबर पहुंचाई कि खबरदार, जो नीतीश कुमार से किताब का विमोचन कराया ठीक नहीं होगा आपके लिए। लेकिन सरयू राय कहाँ किसी की सुनने वाले थे। उन्होंने पटना जाकर किताब का विमोचन नीतीश कुमार से कराया। झारखंड और बिहार के सभी प्रमुख अखबारों में इसकी खबरें छपी, सभी प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने इसको कवर किया। ये शायद साल 2017 की बात थी। 2 साल बाद जब सरयू राय को भारतीय जनता पार्टी ने
जमशेदपुर पश्चिम से, जहां से वे चुनाव जीतते आ रहे थे, वहां टिकट नहीं दिया तो लोगों ने कहा कि सब कुछ ठीक था, लेकिन राय जी को अमित शाह को नाराज़ नहीं करना चाहिए था और उनका टिकट कटने में सबसे जो बड़ा कारण था वो अमित शाह की नाराज़गी थी। बहरहाल अमित शाह की नाराज़गी से, भाजपा की नाराज़गी से सरयू राय को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ गए, निर्दलीय लड़े और जीते भी। क्षेत्र भले उनका बदल गया, लेकिन जो उनका शिकार करने निकले थे वे शिकारी खुद शिकार बन गए और भाजपा झारखंड की सत्ता से बेदखल हो गई। 2019 से 2023 के बीच कई बार सरयू राय की भाजपा में वापसी कराने की कोशिशें की गईं, लेकिन कहा जाता है कि हर बार रघुवर दास और अमित शाह ऐसी सभी कोशिशों पर वीटो लगाते रहे। लेकिन इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार झारखंड में अपनी राजनीतिक ज़मीन और अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी की तलाश कर रहे हैं। क्योंकि वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि भाजपा जदयू को भी झारखंड में कुछ सीटें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दे। और इस काम के लिए दोस्त से बढ़िया और कौन हो सकता था। एक दोस्त जो दोस्ती निभाने के चक्कर में भाजपा से बाहर हो गया था, तो अब मौका है तो दूसरे दोस्त ने भी ठान लिया है कि वह पीछे क्यों रहेगा। इसलिए अब नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ कर दिया है कि उसको झारखंड में बीजेपी के कोटे से सीटें चाहिए। और चूंकि सरयू राय की पार्टी के साथ जेडीयू का अलायंस या मर्जर तय हो गया है, तो सरयू राय की सिटिंग सीट जेडीयू की सिटिंग सीट हो गई है। और जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी से साफ साफ कह दिया है कि भैया सीटिंग सीट पर तो कोई समझौता हम करने वाले हैं नहीं, इसलिए आप अपना देख लीजिए। भाजपा अगर इस सीट पर जीती हुई रहती तो अलग बात होती, लेकिन सीट तो सरयू राय के पास है और सरयू राय हमारे हैं। तो मोदी जी को अगर केंद्र में अपनी सत्ता बचानी है तो नीतीश बाबू को खुश रखना बेहद ज़रूरी है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में आजसू से चुनावी समझौता नहीं होने के बावजूद सिल्ली विधानसभा सीट पर आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो के खिलाफ प्रत्याशी नहीं दिया था। इसी तरह पलामू के हुसैनाबाद में एनसीपी के उम्मीदवार कमलेश सिंह के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। तो 2024 में अगर सरयू राय के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार नहीं देती है तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। वैसे भी ये सीट अगर सरयू राय जीत जाएंगे तो एनडीए के खाते में ही रहेगी। जमशेदपुर पूर्वी की सीट से 5 बार विधायक रहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास अब ओडिशा के राज्यपाल बन चुके हैं, यानी सक्रिय राजनीति से बाहर हैं। और बीजेपी के पास रघुवर दास या सरयू राय के कद या अनुभव का कोई दूसरा नेता नहीं है जिसको वे जमशेदपुर पूर्वी से खड़ा कर सकें। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि सरयू राय की भारतीय जनता पार्टी में वापसी रोकने वाले रघुवर दास क्या नीतीश कुमार के ज़रिए जमशेदपुर पूर्वी की सीट सुनिश्चित करने वाली सरयू राय की रणनीति को नाकाम कर पाएंगे, या सरयू राय एनडीए के उम्मीदवार बनकर एक बार फिर रघुवर दास और उनके समर्थकों के सीने पर मूंग दलेंगे। क्या होगा, इसके लिए थोड़े समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, समय का इंतज़ार करते हैं और जैसे ही कोई खबर आती है इस बारे में तो आपको बताते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।